हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कोलाइडली विलयनों के गुणधर्म। कोलाइडली विलयन के गुणधर्म में पहले नंबर पर आता है यह समांगी प्रतीत होता है। यह समांगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में विषमांगी होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता, इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरे नंबर पर बात करें, इसके कणों का आकार निलंबन की तुलना में इसके कणों का आकार निलंबन की तुलना में छोटा होता है। लेकिन ये कण प्रकाश डालने पर उसे प्रकीर्णित करने में सक्षम होते हैं। इसलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अगली विशेषता चौथे नंबर की, इसके कणों को सामान्य भौतिक विधि द्वारा
या छान कर पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये अपने कोलाइडल विलयन जो हैं उनके गुणधर्म हैं, ठीक है। और यदि देखा जाए एक और गुणों की बात करें 5वें नंबर पर, अपन कह सकते हैं विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तले में बैठ जाते हैं पर दिखाई नहीं देते। तो ये यहाँ पर अपने कोलाइडल विलयन का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक यदि अपन लें तो पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों के पृथक्करण की, सभी पदार्थों का पृथक्करण एक ही विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। पदार्थों के पृथक्करण की विधियां अलग अलग है, क्योंकि हमको शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना होता है, इसलिए पदार्थों का पृथक्करण आवश्यक होता है। उसमें से जो अशुद्धि होती है उसको हटाने के लिए, जैसे कुछ सामान्य विधि है। नंबर 1 हस्तचयन, हस्तचयन हाथ से चुनकर, जैसे गेहूं में से हम कंकर देखते हैं, चावल या दाल में से कंकर देखते हैं, तो ये सारी हस्तचयन विधि के अंतर्गत आती है। दूसरी विधि थ्रेसिंग, धान को भूसे से पृथक करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग के द्वारा की जाती है, एक मशीन के माध्यम से इसको किया जाता है। तीसरे नंबर की चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण के अंतर्गत अपन देखते हैं कि जिस पदार्थ में चुंबकीय गुण पाया जाता है या ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होता है, उसे पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का काम में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का बुरादा है, उसमें लोहे का बुरादा मिला दिया जाए, अब दोनों मिश्रणों को पृथक किया जाए तो अपन हाथ से या किसी और विधि से तो अलग कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में ली जाती है। और इसी चुंबकीय पृथक्करण के कारण जो है डॉक्टर आदि जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जब किसी के व्यक्ति की आंखों में लोहे का बुरादा गिर जाता है, कण गिर जाता है, तो चुंबक के द्वारा जो है, मैग्नेट के द्वारा उसे निकाला जाता है। चौथा है अपने छानना, ये भी बहुत सामान्य विधि है। छानने की विधि मुख्य रूप से जलीय पदार्थों के लिए काम में ली जाती है। जैसे चाय अपन बनाते ही हैं, डेली की चीज़ जो अपन के काम में आती है, अपन चाय बनाते हैं। तो जब चाय बनाते हैं तो चाय में चाय की पत्ती होती है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या करते हैं, चाय से पृथक करते हैं। तो इसलिए उसे क्या करते हैं, छन्नी से छानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, छन्नी से छानते हैं। और जब छन्नी से छानते हैं तो वो चाय की पत्ती छन्नी पर रह जाती है और नीचे तरल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अशुद्धि के रूप में, जैसे मिट्टी, जल में मिट्टी मिली हुई हो, ठीक है ना, तो उसे अपन को जल से मिट्टी को अलग करना है, तो इसके लिए भी अपन छानने की विधि का प्रयोग में लेते हैं। तो ये कुछ सामान्य विधियाँ हैं। नेक्स्ट
5वें नंबर पर क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण की विधि जो है थोड़ी सामान्य विधि से हटकर है। इसमें जो है किसी चीज़ के क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। क्रिस्टल मतलब दाने, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, दाने। अब क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग कैसे किया जाएगा, देखिए चाशनी से रवे के निर्माण में चाशनी से रवे के निर्माण में। दूसरा कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करने में ठीक है। इसके अलावा नमक के शुद्धिकरण में तो ये सारी चीज़ों में क्रिस्टलीकरण विधि काम में ली जाती है। अब क्रिस्टलीकरण विधि जो है मुख्य रूप से अपन देखें तो जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से शुद्ध कॉपर सल्फेट के अपन को क्रिस्टल प्राप्त करने हैं तो अपन क्या करते हैं, एक चीनी की जो प्याली होती है उसमें कॉपर सल्फेट का क्या कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन को डाल लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा जल मिलाते हैं और जल मिलाने के बाद क्या करते हैं, इसका अपन वाष्पीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो जल होता है वो वाष्प बनकर बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है और ये प्रक्रिया अपन जब तक करते हैं जब तक कि विलयन सांद्र ना हो जाए, अधिक गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। जब वाष्पीकरण की क्रिया रुक जाती है तो विलयन को गर्म करना बंद कर देते हैं और उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो कॉपर सल्फेट का विलयन ठंडा हो जाता है तो हमें इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। चाशनी से रवे के निर्माण में, चाशनी से रवे के निर्माण में ध्यान देना, आपने देखा होगा शादी ब्याह में अपन कई मिठाइयाँ खाते हैं तो चाशनी जो है कोई खाता नहीं है, वो अब बच जाती है तो उस चाशनी को फेंका नहीं जाता है, उस चाशनी को क्या किया जाता है, हलवाई को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, हलवाई को। अब हलवाई क्या करता है, उसे भट्टी में डालता है और उसे गर्म करता है, क्योंकि चाशनी के अंदर भी क्या मौजूद है, जल मौजूद है। और जब उसे गर्म करता है तो उसमें से जल का बाष्पीकरण होने लगता है, ठीक है। और जब जल का पूरी तरीके से बाष्पीकरण हो जाता है तो वो उसे गर्म करना बंद कर देता है, ठंडा होने के लिए रख देता है और बाद में उससे जो है रवे का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा भी जो है पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है। नमक के शुद्धिकरण में आपने देखा होगा, नमक, शुद्ध नमक अपन कहते हैं जो ज़्यादा फिल्टर होता है, फिल्टर किया जाता है नमक को तो उसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जो नमक जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ही बेकार होगा और जिस नमक में थोड़े क्रिस्टल होंगे ना, थोड़ा मोटा होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अपन को नमक के शुद्धिकरण में भी जो है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। जब इसमें गैस प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो है इसके नमक के क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। कौन सी विधि काम में ली जाती है, क्रिस्टलीकरण विधि काम में ली जाती है। तो इन सभी में जो है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और भी पदार्थों के पृथक्करण की कई विधियां हैं जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।